Hello friends, in last video we have studied about pharmacokinetics, absorption, distribution, metabolism, and excretion. Here, in briefly, we are discussing about drug absorption. You know well, movement of drugs from its sites of administration into circulation. एब्जॉर्प्शन हम पहले बता चुके हैं कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का ब्लड में जाना वो एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में हम क्या पढ़ते हैं? बायो अवेलेबिलिटी पढ़ते हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। बायो अवेलेबिलिटी को कैसे शो करते हैं? एक्स से शो करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? द फ्रैक्शनल एक्सटेंट टू विच ए डोज ऑफ ड्रग रीच इन साइट ऑफ एक्शन, माने दवा की वो मात्रा जिसको साइट ऑफ एक्शन पे जाना है। जैसे मैंने कोई दवाई ली, ओरल डोसेज फॉर्म ली, सॉलिड डोसेज फॉर्म ली, मालूम मैंने एंकल पेन के लिए ली, तो साइट ऑफ एक्शन क्या हुआ? एंकल पेन हुआ। ठीक है, तो वहां ड्रग को इफेक्ट करना है। दिस इज द चार्ट बिटवीन टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये ड्रग है, इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में चार्ट है। यहाँ पर आप देखिए आईवी रूट के लिए ये चार्ट अपर है ना, माने यहाँ पर बायोअवेलेबिलिटी 100% है आईवी रूट के लिए। आईवी रूट के लिए 100% बायोअवेलेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ड्रग को डायरेक्ट हम वेन में इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओरल के लिए एब्जॉर्प्शन डिले हुआ है, इसलिए बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पर लो है। लोअर पीक कंसंट्रेशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन लिमिट, एब्जॉर्प्शन कम है, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में ड्रग जाती है ओरल ड्रग, इसलिए उसका क्या है? फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म जाने के कारण उसका एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। और ये जो ड्रग्स होती है जीआई पीएच के संपर्क में आती है, फूड के संपर्क में आती है, तो इसका क्या होता है? यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होता है, जिसके कारण बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। बायोअवेलेबिलिटी 100% फॉर आईवी रूट, आईवी रूट के लिए बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? डिसेंटीग्रेशन रेट एंड डिसोल्यूशन रेट। मेन फैक्टर है डिसेंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन रेट। डिसेंटीग्रेशन माने होता है टूटना। सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है वो काय की बनी होती है? एक्टिव जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ क्या क्या होता है? लुब्रिकेंट होता है, बाइंडर होता है, डाइल्यूएंट होता है क्या? तो ये एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ होते हैं। तो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ ये होते हैं, तो जब ये जो ड्रग जो होती है एक्टिव मॉलिक्यूल प्लस एक्साइपिएंट, तो उसको टूटना होता है, डिसेंटीग्रेट होना होता है। तो टैबलेट जितनी जल्दी डिसेंटीग्रेट होगी उतनी जल्दी सॉल्युबल होगी उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी तो बायोअवेलेबिलिटी उसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना, एक्वा सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। पार्टिकल साइज कम है तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। क्रिस्टल फॉर्म, ड्रग जो है वो पॉलीमॉर्फ के रूप में पाए जाते हैं। ड्रग जो होते हैं ना वो पॉलीमॉर्फ के रूप में पाए जाते हैं। तो जो केमिकल फॉर्म होते हैं ड्रग के वो हम देखते हैं ऐसे पॉलीमॉर्फ लेते हैं जो जल्दी डिसेंटीग्रेट हो जाए, जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, ओरल ड्रग है वो फॉस्फेट में जाती है। हमने ड्रग ली वो जीआई में गई, जीआई से कहाँ पर गई? लिवर के पास गई क्या, है ना, स्टमक से लिवर में गई, तो वहां पर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म में जाती है, जिसके कारण उनकी बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। डिसोल्यूशन रेट क्या होता है कि जो ड्रग होती है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है? उसका घुलना होता है, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन रेट। तो जिस ड्रग की डिसोल्यूशन रेट ज्यादा है वो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। जीआईपीएच एंड गैस्ट्रिक एम्पटी, यहाँ पर स्टमक का पीएच है, इंटेस्टाइन का पीएच ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। कुछ ड्रग्स जो होती है वो खाली पेट जल्दी एब्जॉर्ब होती है, रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, हाई कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब होती है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। फूड एंड ड्रग, कुछ
ड्रग्स जो होती हैं, फूड और ड्रग माने पहले से कोई दवा ले रहा है बीमारी की, कोई हमारे अंदर डिसीज है, फिर हमने कोई और दूसरी दवा ली, तो पहले से जो दवाई अवेलेबल है वो दूसरी वाली जो दवाई है उसके साथ में क्या करता है, इंटरेक्शन कर लेता है, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फूड अवेलेबल है, स्टमक है, फूड है, तो वो फूड क्या करता है, ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी घट जाती है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर हम पढ़ेंगे बायोअवेलेबिलिटी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बायो अवेलेबिलिटी को एफ से शो करते हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्सटेंट टू विच ए डोज ऑफ ड्रग रीच साइट्स ऑफ एक्शन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हम कर्व लेंगे तो उसमें आईवी रूट के लिए जो कर्व आएगा वो मैक्सिमम होगा, ओरल रूट के लिए मिनिमल होगा। बायोअवेलेबिलिटी आईवी रूट के लिए 100% होगी। इसके फैक्टर है डिसइंटीग्रेशन रेट और डिसोल्यूशन रेट। सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, क्रिस्टल फॉर्म, फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म, जीआईपीएस, फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन। ओके, तो क्वेश्चन आता है बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर, तो आपको ये शो करना है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको शो करना है। ओके, बाय।